ओशो के कथन, एक महिला विश्व की सबसे सुंदर कृति है, उसकी किसी से भी तुलना ना करें, में उन्होंने महिलाओं की सुंदरता, अनोखापन और उसकी गहराई को विशेष सम्मान दिया है। उनके अनुसार महिला को प्रकृति की सबसे अद्भुत और सुंदर रचना के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि महिला का अपना एक अनोखा अस्तित्व है, जो उसे किसी से भी अलग और विशेष बनाता है। ओशो का ये कथन महिला के प्रति आदर और उसकी स्वतंत्रता की महत्ता को समझाता है। नंबर 1, महिला का अनोखापन। ओशो के अनुसार हर महिला अपने आप में अनोखी है और उसकी अपनी सुंदरता है। उसे किसी और से तुलना करना उसकी सुंदरता और अस्तित्व को नकारने जैसा है। ओशो मानते हैं कि जिस प्रकार प्रकृति में हर फूल का अपना रंग, खुशबू और आकार होता है, वैसे ही हर महिला का भी अपना अलग व्यक्तित्व और आकर्षण है। महिला की इस अनोखापन की सराहना करनी चाहिए, न कि उसकी तुलना करके उसे कम आंकना चाहिए। नंबर 2, तुलना का त्याग। ओशो का मानना है कि तुलना करना ही दुख का कारण है। जब हम किसी महिला की तुलना अन्य लोगों से करते हैं, तो हम उसकी असली सुंदरता और विशेषताओं को अनदेखा कर देते हैं। महिला को उसकी अपनी विशेषता के साथ देखना ही उसे सम्मान देना है। ओशो ये समझाते हैं कि महिला का अस्तित्व स्वतंत्र और विशिष्ट है, जिसे किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 3, महिला के प्रति सम्मान का भाव। ओशो के अनुसार एक महिला का जीवन केवल बाहरी सुंदरता पर आधारित नहीं है, उसका आंतरिक सौंदर्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। महिला में ममता, करुणा और प्रेम का भंडार होता है, जो उसे और भी सुंदर बनाता है। ओशो कहते हैं कि महिला का ये आंतरिक सौंदर्य और भावनात्मक शक्ति ही उसे विश्व की सबसे सुंदर कृति बनाते हैं। नंबर 4, महिला की स्वतंत्रता। ओशो ने महिला को उसकी स्वतंत्रता के साथ देखने की प्रेरणा दी है। उन्होंने कहा है कि महिला का अस्तित्व पुरुषों के साथ जोड़कर या उनकी तुलना करके नहीं, बल्कि उसकी स्वतंत्र और अनोखी पहचान के साथ स्वीकार करना चाहिए। यह स्वतंत्रता उसे उसके स्वयं के व्यक्तित्व को अनुभव करने और समाज के बंधनों से मुक्त होकर जीने का अधिकार देती है। नंबर 5, महिला का आंतरिक सौंदर्य। ओशो मानते हैं कि सच्ची सुंदरता बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों से आती है। महिला का सौंदर्य उसकी आत्मा से झलकता है, उसकी करुणा, प्रेम और सहानुभूति से। ओशो कहते हैं कि महिला का ये आंतरिक सौंदर्य ही उसकी असली शक्ति है, जो उसे वास्तव में सुंदर बनाता है। नंबर 6, महिला का प्रेम और करुणा। महिला का प्रेम और करुणा उसे विशेष बनाते हैं। ओशो मानते हैं कि महिला में सहनशीलता और सहानुभूति का गुण अधिक होता है, जो उसे सशक्त और अद्भुत बनाता है। महिला का ये प्रेमपूर्ण स्वभाव और दूसरों की परवाह करना ही उसकी सुंदरता को और बढ़ाता है। नंबर 7, महिला का आत्मसम्मान। ओशो के इस कथन का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है महिला का आत्मसम्मान। उन्होंने कहा कि महिला को किसी से तुलना करके उसकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। हर महिला को अपने भीतर की शक्ति और सुंदरता का एहसास होना चाहिए। जब हम महिला का आत्मसम्मान बनाए रखते हैं, तो हम उसकी सच्ची सुंदरता को स्वीकार करते हैं। नंबर 8, महिला के प्रति संवेदनशीलता का विकास। ओशो मानते हैं कि समाज को महिलाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता है। महिला को केवल बाहरी दृष्टि से नहीं, बल्कि उसके भीतर के गुणों से समझने की कोशिश करनी चाहिए। महिला को सम्मान देना, उसे समझना और उसकी भावनाओं की कद्र करना ही समाज का कर्तव्य होना चाहिए। महिला की आत्म जागरूकता। ओशो का कहना है कि हर महिला को अपने आप से जुड़ने और अपनी सच्ची पहचान को पहचानने की जरूरत है। महिला का आत्म जागरूक होना उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। जब महिला अपनी विशेषताओं को समझती है, तो वह आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी हो जाती है, जो उसके जीवन में संतुलन और शांति लाता है। नंबर 10, महिला का प्राकृतिक सौंदर्य। ओशो मानते हैं कि महिला को सजावट और श्रृंगार के माध्यम से सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है। वह अपनी प्राकृतिक अवस्था में ही सबसे सुंदर है। ओशो का मानना है कि महिला का प्राकृतिक सौंदर्य ही उसकी असली पहचान है। महिला को उसकी प्राकृतिक सुंदरता के साथ स्वीकार करना ही उसके प्रति सच्चा आदर है। ओशो के इस कथन का सार यह है कि महिला को विश्व की सबसे सुंदर कृति के रूप में देखा जाना चाहिए और उसकी किसी से भी तुलना नहीं करनी चाहिए। महिला का अस्तित्व, उसका व्यक्तित्व और उसकी आंतरिक सुंदरता उसे विशेष बनाती है। ओशो का यह संदेश है कि हमें महिला की स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और उसके अनोखेपन का सम्मान करना चाहिए।
महिला को किसी सीमा में बांधकर या उसकी तुलना करके उसकी सुंदरता को नकारने की बजाय उसे उसकी संपूर्णता के साथ स्वीकार करना ही सच्चा सम्मान है।